इस वक्त तो हम इस स्टेज पे हैं कि हम कह रहे हैं खुश्क साली हो सकती है, लेकिन मैं जानना आपसे पहले ये चाहूँगी कि ये कैफियत पैदा करने में कोई स्टेट का या हुकूमत की नाक़िस पॉलिसी का कोई अमल दखल है, या आपके ख्याल में ये एक नेचुरल फिनोमेना है और इस साल पाकिस्तान को फेस करना पड़ सकता है, इसमें हुकूमत का कोई रोल नहीं, क्योंकि हर मरतबा हम जिम्मेदारी जो हुकूमतें होती हैं उनके ऊपर डाल देते हैं। आपके ख्याल में ये नेचुरल प्रोसीजर है या इसमें कहीं हमसे भी कोई गलती हुई है? जी शुक्रिया सना। एक बड़ी मशहूर एक प्रोवर्ब है कि जो कुदरती आफात हैं उनको नहीं टाला जा सकता, नेचुरल फिनोमेनन को, लेकिन हम अपनी राइट सेट ऑफ पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस से उनके नतीजे में पैदा होने वाले जो असरात हैं उनकी शिद्दत को कम कर सकते हैं कि वो इंसानी अलमिया ना बन जाएं, वो हमारी मईशत को बुरी तरह से मुतासर ना करें, वो हमारी ज़राअत को और फूड सिक्योरिटी को मुतासर ना करें। तो अभी अगर हम देखें तो यकीनन क्लाइमेट चेंज जो है वो पूरी दुनिया को इम्पेक्ट कर रही है। कहीं पे शदीद बारिशें हो रही हैं, कहीं पे बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि हम उसके लिए तैयारी क्या कर रहे हैं। अगर हमें पता है कि अब मौसम ऐसे ही अनप्रडिक्टेबल रहने हैं जैसे कि हम पिछले चंद सालों से देखते चले आ रहे हैं, और अगर हमें कुछ नए ट्रेंड्स का पता चल रहा है, फॉर एग्जांपल के हमारी जो कपास की फसल है वो पिछले साल बारिशें और पानी के ना होने की वजह से मुतासर हुई। अभी गंदम की फसल जो है वो मुतासर हो रही है। पिछले चंद सालों से हमने देखा कि जब गंदम की कटाई का वक्त आता है तो अचानक से तूफान बादो बारा आ जाता है और वो जो खड़ी फसल होती है या वो जो किसान ने काट के खेतों में रखी होती है वो मुतासर होती है। तो इन सब चीज़ों से हम सीख क्या रहे हैं? तो गालिबन हम उस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर रहे जैसा कि हमें करना चाहिए था। और ये सिर्फ हुकूमत की नहीं, ये मिनहसल कौम हम सब की इसमें जिम्मेदारी बनती है। अगर हमें पता है कि कपास जो है वो अब सर्दियों में बारिश नहीं हो रही, तो क्या उसके लिए हमारे पास कोई ड्राउट रेजिस्टेंट सीड वैरायटीज जो है उस पर काम कितना है? गंदम की ड्राउट रेजिस्टेंट सीड वैरायटीज, कॉटन की ड्राउट रेजिस्टेंट सीड वैरायटीज। अगर हमें ये पता है कि आम चूंकि एकदम से अब सर्दी खत्म होगी और हीट वेव शुरू हो जाती है, तो उसका आम की खड़ी फसल पे और उसके शगुफों पे जो असर पड़ रहा होता है, तो उसके लिए हमने एग्रीकल्चर रिसर्च में क्या चीज़ें ऐसी जो हैं वो की हैं कि हम उसको बचा सकें। यानी ये खेत और ये फसलें ये तो वही रहेंगी, अब इसमें और मौसम भी उस तरह से शदीद होते चले जा रहे हैं या अनप्रडिक्टेबल, तो जिसमें चेंज आएगी वो या तो आपकी टेक्नोलॉजी है या आपका पानी का इस्तेमाल जो है आप उसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं कि हम ये जो फ्लड इरिगेशन है या जो खालों के ज़रिए जो है आपाशी की जाती है वही करते रहें। अब अभी जो हमने पंजाब में एक अच्छे नीयत से काम शुरू किया है सोलर ट्यूबवेल्स का, लेकिन क्या किसी ने उस बात को देखने की कोशिश की कि अगर किसान जो है जब उसको ना बिजली का बिल देना होगा ना उसको जो है डीजल के पैसे देना होंगे, तो वो क्यों पानी के खाल अगर टूटे हैं या कहीं पे उसका पानी वेस्ट हो रहा है तो उसको वो जो है दुरुस्त करने के लिए क्या इंसेंटिव है उसके पास? जाहिर है कि चंद सालों के बाद मैं और आप यही डिस्कस कर रहे होंगे कि जी पंजाब में ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह बहुत नीचे चली गई, अब उसका क्या हल निकाला जाए। नहीं, लेकिन तो सुलेरी ये साहब, माज़रत मैं आपकी बात काट रही हूँ, मुझे दो आप ही की गुफ्तगू से दो चीज़ों की और वजाहत चाहिए। एक तो ये कि आपके ख्याल में ये जो बारिशें कम हुई हैं इसकी वजूहात क्या हैं? क्योंकि देखें बाहर मुल्कों में भी ऐसा होता है, लेकिन वो आर्टिफिशियली इस तरह के फैक्टर्स की मदद देते हैं कि उससे बारिश करवा देते हैं। तो पाकिस्तान में वो मॉडल क्यों नहीं हो सकता? दूसरा, ये जो बारिशें होती हैं उसका पानी समटाइम्स प्रिजर्व भी किया जाता है कई मुल्कों में, हमारे यहाँ वो पानी वेस्ट क्यों कर दिया जाता है? ये अवेयरनेस भी क्यों मौजूद नहीं है कि जो अवेलेबल है उसको तो कम से कम सेव करें? रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है ये एक बड़ी मुसल्लमा एक टेक्निक है और बड़े कई दहाइयों से इसको इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली एरिड कंट्रीज में यहाँ पे कि बारिशें नहीं होती हैं। पाकिस्तान में क्योंकि पानी को हमने समझा कि ये शायद एक इनडेफिनेट खुदा की नेमत है जो कि कभी भी ख़त्म ख़त्म नहीं नहीं होगा, और होगी। इसका ब्रेक बिल्कुल इसको गैस की तरह हमने इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कुदरती गैस जब निकली थी और उसको जिस पे जैसे संगदिली से हमने इस्तेमाल किया और आज हम इंपोर्ट कर रहे हैं पानी, तो आप इंपोर्ट नहीं कर पाते, तो उस वक्त वाटर कंजर्वेशन की तरफ जाना होगा। बारिशें ना होने की पीछे यकीनन जो हम दरख्तों को जिस बेदरेक तरीके से काट रहे हैं अपनी
सोसाइटीज़ बनाने के लिए, वहाँ पे जो फार्म हाउसेस बनाने के लिए, शॉपिंग मॉल्स बनाने के लिए जो अर्बनाइजेशन है बेसिकली, उसकी वजह से भी इसमें इम्पैक्ट आ रहा है। अब अगर शुमाली इलाका जात की तरफ या आप मरी से ऊपर सफ़र शुरू करते हैं तो जिस तरीके से वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है सैर सियाहत के लिए, जो कि यकीनन इकॉनमी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन उसके साथ साथ वो आपके जो माहौलियात है उसके लिए ज़हर कातल है। फिर जो हमारे पास मीठे पानी का जो इस्तेमाल है गाड़ियां धोने के लिए, फर्श धोने के लिए, अगर कहीं पे घर में पानी का नल टूटा है, कहीं पे जो आपका जो वॉशरूम्स में जो होते हैं फ्लश टैंक्स, अगर वो लीक कर रहे हैं तो चूंकि पानी को मोनेटाइज नहीं किया गया। अब देखिए नाजरीन इस बात से आप बखूबी वाकिफ हैं कि जब से बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा हुआ तो जो ही आप कमरे से निकलते हैं आप फौरन हीटर बंद करते हैं, आप एसी बंद करते हैं, अगर 1-2 दिन के लिए घर से बाहर जा रहे हैं गीजर बंद करते हैं। बहुत से लोग हैं उसको आप गीजर इस्तेमाल के बाद बंद कर देते हैं कि शाम को आपका मतलब है कि पानी के ऊपर भी टैक्सेस लगा दें। मेरा मतलब कि पानी को चूंकि आप देखें ना उतनी मैं अपने घर की आपको मिसाल दे सकता हूँ, उतने मेरा बिल नहीं होता जितना का पीने वाले पानी को मैं महीने का बॉटल्स खरीदता हूँ। ठीक है, तो अगर मुझे वही यकीन हो कि साफ और शफाफ पानी होगा और जो पानी फ्राहम करने वाला अदारा है मुझसे वही पैसे लेके अगर वो पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर सके और मुझे ये गारंटी दे सके कि जो नल में पानी आएगा वो सेफ है फॉर ह्यूमन हेल्थ, तो जाहिर है कि मैंने वही पैसे जो किसी कंपनी को देता हूँ पानी के डिस्पेंसर के लिए, वही पैसे मैं हुकूमत को देने शुरू कर दूंगा। मुझे सिर्फ हमारी तरजीहात जो हैं उनको हमें देखना होगा। यानी मैं सिर्फ मोनेटाइजेशन और उसके बिल बढ़ाने की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि उसके साथ फिर वो क्वालिटी भी हमें चाहिए होगी जो कि प्राइवेट सेक्टर आपको दे सकता है। इसी तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर में अब ज़राअत पे जब से टैक्स लगा इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू होगा तो जाहिर है कि किसान को अपनी आमदनी और अपने अखराजात का हिसाब रखना होगा। अगर किसान को पता है कि उसकी आमदनी टैक्स से बच सकती है एक ख़ास थ्रेशोल्ड पे जाने से, अगर वो उस पर अखराजात डॉक्यूमेंटेड दिखा सके और पानी का उसको आबियाना थोड़ा ज़्यादा देना पड़ रहा है तो उसके लिए चॉइसेस है, या वो टैक्स पे कर दे या वो आबियाना दे दे। तो ये चीज़ें थोड़े से पॉलिसी को ट्वीक करके बेहतर बनाई जा सकती हैं। अच्छा, लास्टली सर मुझे ये फरमाइएगा कि चलें ये चीज़ें बेहतर तो बनाई जा सकती हैं, लेकिन बज़ाहिर नहीं लग रहा कि गवर्नमेंट की तरजीहात हैं। मिनिस्ट्रीज़ तो मौजूद हैं क्लाइमेट चेंज की, उनमें काम भी हो रहा है। पहले शहरी रहमान साहबा देख रही थी, अब कोई और खातून देख रही हैं, लेकिन इसके ऊपर बड़े बड़े मतलब इदारे काम तो कर रहे हैं, लेकिन आउटपुट आपको लगता है कि हम उस डायरेक्शन में, अभी हम IMF से मज़ीद $1.5 अरब का फ़ंड मांग रहे हैं माहौलियाती तब्दीली और इन चीज़ों के ऊपर काम करने के लिए, लेकिन आपको क्या लगता है कि हम एक्चुअली टारगेट ओरिएंटेड काम कर रहे हैं, या हम, क्योंकि जिस तरह आप बता रहे हैं अभी कई प्रोजेक्ट्स मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स के रहे, कभी बिलियन ट्री सुनामी आया, कभी कुछ आया, कभी कुछ आया, लेकिन प्रोडक्टिविटी इन्वायरमेंट के हवाले से कितनी इफेक्टिव है हमारी? देखिए यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत है। आपकी क्लाइमेट चेंज पॉलिसी का 80% जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के दायरे अमल में नहीं है। क्लाइमेट चेंज पॉलिसी में जो ज़राअत से मुतल्लिक़ भी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये सूबों में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स और इरिगेशन डिपार्टमेंट का मैंडेट है। हम दरख्तों की बात कर रहे हैं वो सूबों में फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट का मैंडेट है। हम अर्बनाइजेशन की बात कर रहे हैं वो सूबों में अर्बन प्लानिंग का मैंडेट है। हम EV पॉलिसी की बात करते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी और अर्बन ट्रांसपोर्ट जो है वो उनका मैंडेट बन जाता है। हम क्लीन और ग्रीन एनर्जी की बात करेंगे, अगेन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, उसका मैंडेट बन जाता है। तो ये बुनियादी तौर पे जो क्लाइमेट चेंज पॉलिसी है ये एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क है, लेकिन अब इसको अमल कैसे करना है जब तक होल ऑफ द गवर्नमेंट, होल ऑफ द पॉलिसी अप्रोच नहीं बनती, इसको ना किसी एक हुकूमत ना किसी एक महकमे पे छोड़ा जा सकता है। ये तमाम सूबाई और वफाकी हुकूमतों को और प्राइवेट सेक्टर को और ये तमाम पॉलिसीज़ का महवर होना चाहिए। इस वक्त जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज जो है वो इम्पैक्ट कर रही है तो ये एक सेंट्रल पाइवटल पॉलिसी बन जाती है कि हर पॉलिसी पे आपको क्लाइमेट चेंज के एंगल से देखना होगा कि उससे कैसे निपटा जा सके। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया।